आप सभी को नमस्कार। जैसे कि हमने पहले स्टार्ट किया था महर्षि पतंजलि योग सूत्र। उसमें हमने पढ़े थे बाधक तत्व। ठीक है ना। और हमने उपपुराण पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ते हैं साधक तत्व। महर्षि पतंजलि ने सूत्रबद्ध किस प्रकार से किया है। महर्षि पतंजलि कहते हैं, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पाप पुण्याणम। यानी कि आपको किस प्रकार से लोगों से बिहेवियर करना है, किस प्रकार से आपको लोगों से बर्ताव करना है, उसके बारे में महर्षि पतंजलि चीजों को बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। वो कहते हैं कि आपको मैत्री, मित्रता किसके साथ करनी है, सुखियों के साथ के प्रति कैसे मित्रता का भाव आपके साथ होना चाहिए। और मैत्री करुणा, करुणा किसके साथ होनी चाहिए, दुखी लोगों के प्रति। मैत्री करुणा मुदिता, मुदिता किसके साथ होनी चाहिए, आपकी जो जिनकी के प्रति आत्मा आपकी भाव पुण्य आत्माओं की है मुदिता। ठीक है, पुण्य आत्माओं की है मुदिता आपकी होनी चाहिए, कि आत्माओं के इसके प्रति आपका सद्भाव। ठीक है, मुदिता मतलब सद्भाव आपका होना चाहिए। और उपेक्षा ना मतलब कि उपेक्षा, लोगों से परहेज करना चाहिए। तो जो लोग दुष्ट है और पापी लोग हैं, कि हमें साधक तो बोलो या फिर पुरुषार्थ चतुष्टय बोलो। ठीक है ना, इसको हम पुरुषार्थ चतुष्टय भी बोलते हैं। पुरुषार्थ इसको चतुष्टय भी बोलते हैं, जिसमें चार अंग बताए गए। क्या? मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। ठीक है ना, चार बताए गए हैं। जीवन के चार अंग जो हमें हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण बताए गए हैं। स्वामी स्वात्माराम में नहीं, हठयोग प्रदीपिका में है। तो साथ इसमें सबसे पढ़ते हैं बाधक तत्व। जब हम योग साधना में पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हमें योग की में जाने से पहले कुछ चीजें हैं जो हमें डिस्टर्ब करती है, जो हमें रोकती है कि इस मार्ग में मत चलो आप। तो क्या उसमें अत्याहार बताया गया, अत्याहार, शर्म, प्रजल्प, नियम, ठीक है, अधिक लोक संग या मन की चंचलता। इस प्रकार से छह इसमें आपके बाधक तत्व और छह ये आपके साधक तत्व बताए गए हैं। ठीक है ना। तो इसमें अत्याहार है अधिक भोजन करना। ज्यादा भोजन कर लेंगे तो क्या होगा कि हमसे सही से अपना कार्य भी नहीं हो पाएगा और शरीर में सुस्ती चढ़ी रहेगी पूरे दिन। ठीक है ना। तो भोजन क्या कैसा होना चाहिए, नियमन भोजन होना चाहिए। श्रम, अधिक काम कर लेंगे तो भी हम योग साधना में टाइम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि शरीर में पीड़ा होगी। और क्योंकि काम हमने जो वर्क ज्यादा कर लिया, जिसकी वजह से समस्या हमें आ रही है। पर जल्प मतलब कि समय आपको इच्छा नहीं है बोलने की, मतलब कि इच्छा नहीं, मतलब कि आप रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, बोले जा रहे हो बोले जा रहे हो। तो इतना भी प्रजल्प नहीं होना चाहिए, इतना भी व्यक्ति को बोलना नहीं चाहिए। अधिक नहीं बोलना, बिल्कुल कम अवस्था में बोलना चाहिए। जब जब टाइम हो, जब समय हो, तभी समय के अनुकूल हमें 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 बोलना चाहिए। नियम, कठोरता से नियम का पालन नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप स्वस्थ हैं और आप कठोर नियम बना रखा है कि मुझे फास्टिंग करनी है, मुझे व्रत करना है, मुझे इस नियम को फॉलो करना ही करना है, चाहे आपके पक्ष में हो या फिर कोई व्यक्ति आपके पक्ष में न हो, लेकिन आप अब उस चीज पे अड़े रहे हैं, लेकिन जो कि आपको गलत है। तो इसमें भी नियम का इतना भी कठोरता से पालन नहीं करना चाहिए। अधिक लोक संग, कई लोग आपने देखा होगा कि अपने फ्रेंड सर्कल को इतना ज्यादा बना लेते हैं कि वो चीजों को छोड़कर कहीं जाना ही नहीं चाहते, या फिर किसी चीज को काम करने में वो काफी मतलब कि पीछे हट रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ये समझते हैं कि ये लोग मुझे जानते हैं। ठीक है ना। तो अधिक लोक संघ का त्याग होना चाहिए, ना कि उनका संग हमेशा लेके चलना चाहिए उनको। ठीक है ना। तो कुछ नियम अवस्था के आधार पे हमें निर्माण करना चाहिए कि हमें कितने अ, हमारे कितने फ्रेंड्स सर्कल होने चाहिए, कितने लोग हमसे जुड़े होने चाहिए। कुछ ऐसे विशेष लोग होने चाहिए, ऐसा नहीं कि सभी चीजों को लेकर चले। मन की चंचलता, मन की चंचलता से संबंधित यह है कि आपका मन स्थिर होना चाहिए। कभी ऐसा ना हो, कभी आपको वो चाहिए, कभी ये चाहिए, कभी ये चाहिए। हमने पतंजलि योग सूत्र में पढ़ा था अहिंसा, अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब कि जो कुछ है वो सबको त्याग दो। अगर मन में चंचलता आपके रहेगी तो आपके पास सब चीजों की, आपके पास ये रहेगा कि मेरे पास ये भी है, मुझे ये भी करना चाहिए। तो महर्षि पतंजलि ने सबसे पहले ये कह दिया कि आपको इन चीजों को त्याग देना है। ठीक है ना। तो ऐप ठीक है, जो कुछ भी आपके पास है सबको ईश्वर को समर्पित कर दो। आपके पास कुछ नहीं रहेगा तो मन में कैसे चंचलता आएगी। और फिर आप योग मार्ग में आप आगे बढ़ सकते हो। तो ये थी जो योग मार्ग में हमें बाधा पैदा करने वाली। अब चलते हैं जो योग मार्ग में योग दे देगी, क्या कह देगी, एक तो उत्साह आपका होना चाहिए। उत्साह कभी भी किसी फील्ड में आपका उत्साह कम नहीं होना चाहिए, कि आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। ठीक है ना। साहस, कभी भी आपका साहस कम नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। हमें हमेशा मजबूती से आगे बढ़ते रहना है। कभी भी अपने जीवन में ऐसा ना सोचे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, या मुझे ऐसा नहीं या मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका भाव भंगिमा होनी चाहिए।
अगला धैर्य। किसी भी कार्य के लिए एक समय अवधि होती है, उसको उसी समय के अकॉर्डिंग रहने दें। समय से पहले किसी चीज की अभिलाषा पैदा न करें। आज आप ये सोचते हो कि पता नहीं मेरा पेपर क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, मैं पता नहीं एग्जाम में क्वालिफाई कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। धैर्य से काम लें, आराम से चलें। इस अगर जीवन में चलना है तो आपको पता होगा कि बिल्कुल आराम से चीजें होती है, एकदम कोई चीजें का निर्माण किसी प्रकार से नहीं होता, समय लगता है, थोड़ा समय लग जाएगा पर आपका कार्य अच्छा होगा। यथार्थ ज्ञान का तात्पर्य है कि आपको अच्छा ज्ञान होना चाहिए और डिट्टो ज्ञान वही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको इस फील्ड का नॉलेज नहीं है और आप लोगों ने यही दोबारा से आपने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया।